वैभव। इसमें हम आज अपना जो एनपीओ का चैप्टर कर रहे थे अकाउंटेंसी में, उसको आज हम थर्ड वीडियो में हम अपना एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इससे पहले मैंने आपको इसका कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया था कि इसमें कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं। तो उसमें हमने क्या देखा था, हमने वहाँ पर देखा था कि वहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि उससे हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनानी है। क्लियर? चलिए, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट मैंने आपको बताया था, तो आपको किसमें क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा, जिसके थ्रू आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आज हम इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को मैं एक बार आपको रिव्यू करा दूँ, क्योंकि ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इसमें जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट है वही आपको मेन बनाने होते हैं। तो नॉर्मली इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका रेवेन्यू, रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिर्फ रेवेन्यू नेचर की चीज़ों को ही रिकॉर्ड करता है। और इससे पहले हमने ये भी पढ़ा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ हमारे करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करता है, चाहे वो हुई हो चाहे वो ना हुई हो। अगर वो करंट ईयर की ट्रांजैक्शन है तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी एडजस्टमेंट वगैरह आती हैं, तो वो एडजस्टमेंट्स के लिए जो मेन होती है सब्सक्रिप्शन, या हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग। उसके बाद हमने पढ़ा था एडवांस। तो ये आउटस्टैंडिंग और एडवांस, इनका हमें क्या करना है अगर एडजस्टमेंट में हमें दिया है, क्योंकि देखिए जितना हमने पढ़ा एज सिंपल एज 12th बोर्ड है, तो इतना इजी तो नहीं आएगा, उसमें कुछ एडजस्टमेंट ऑब्वियस सी बात है आएगी ही आएगी। तो उसको आज हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ओके, चलिए इसको करते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैंने यहाँ पर आपको पहले कुछ बेसिक हम ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना ही हमारा ओपनिंग बैलेंस आएगा और ना ही हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू नेचर की कोई ट्रांजैक्शन भी इसमें नहीं आएगी। उसके बाद अब यहाँ पर अगर हम इसे स्टार्ट करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। ओके, ये हो जाती है हमारी डेबिट साइड एंड दैट इज अवर क्रेडिट साइड। मैंने आपको पहले बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा बाय नेचर कैसा होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। सो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्सपेंडिचर और यहाँ पर हम लिख देंगे इनकम। ओके, चलिए अब यहाँ पर अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो देखिए, सपोज आपका रिसिप्ट में दे रखा है कि हम पेमेंट में दे रखा है कि आपने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर तो यहाँ आएगा ही नहीं बिकॉज दे आर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो वो हमारा एसेट्स में जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर हमें दिया होता कि सैलरी का पेमेंट किया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, टू सैलरी, ठीक। और क्या आ जाएगा, टू रेंट। और क्या क्या आ सकता है इसमें, टू सपोज हमारा आ गया इसमें सैलरी, रेंट, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम मैंने आपको बताया था कि किसी के ऑनर में अगर हम कुछ पैसा खर्च करते हैं तो वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड होता है, दैट इज नोन एज ऑनरेरियम, ठीक है। इनकम की अगर हम बात करें तो इनकम भी हमें कई तरीके से हो सकती है। बाय चांस हमारा आता है इसमें एंट्रेंस फीस, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय एंट्रेंस फीस। उसके बाद और क्या आ गया, बाय लॉकर रेंट, ठीक है। मतलब ये जो मेरे होल ईयर की जितनी भी छोटी मोटी इनकम है, मतलब जो मेरे एक ईयर के अंदर अंदर की रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन है, वो इसमें सारे रिकॉर्ड होती हैं। अब बात कर लेते हैं एडजस्टमेंट की भी कि भाई प्रॉब्लम कहाँ आती है एडजस्टमेंट में। जैसे कि हमने इसमें पहले पढ़ा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा किस पर होता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे, ठीक है। 11th में हमने पढ़ा था, शायद ही आपको 11th की स्टडी याद हो बिकॉज हम 11th में जो पढ़ते हैं वो वहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि आपका बेसिक वही है, आप अगर उसे याद करके चलोगे तो ऑब्वियस सी बात है आगे आपको कंसेप्ट को समझने में बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट की अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो वो ये कहता था कि आपकी अगर इस ईयर की ट्रांजेक्शन है तो वो इसी ईयर में रिकॉर्ड की जाएगी, चाहे उसका सेटलमेंट हुआ हो या ना हुआ हो। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाएंगे तो आपको बस एक बात अपने माइंड में रखनी है जो कि बहुत ज़रूरी है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा,
चाहे उसका क्लियरेंस हुआ हो चाहे ना हुआ हो, चाहे वो खर्चा मैंने प्रॉपर, मतलब मुझे सपोज यहाँ पर मैंने लिखा सैलरी, ठीक है, सपोज मैंने सैलरी दी है 11,000 की, ठीक, और नीचे वहां पर लिख दिया हमने दैट 1 मंथ सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है, 1 महीने की सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। अब 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मैंने 11 मंथ की इतनी दे दी, 1 महीने की अब भी आउटस्टैंडिंग है, दैट मीन्स ये मेरी कितने मंथ की है, 11 मंथ की, इसे अगर मैं डिवाइडेड बाय 11 करूँ तो 1 मंथ की सैलरी कितनी आ गई, 1000, ठीक, दैट मीन्स मेरे करंट ईयर में मुझे देने थे कितने 12,000, बट मैंने दिए कितने 11,000। ये खर्चा जो 1,000 का आउटस्टैंडिंग है कौन से साल का है, इसी साल का है, ठीक है, अब इसी साल का है, आपने किया नहीं कोई बात नहीं, बट है तो इसी साल का, तो यहाँ पर इसे हम करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग में ऐड कर देंगे। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर आता है आपका, अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें सब्सक्रिप्शन की, आपका सबसे मेन टॉपिक रहता है सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, पूरा एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया है सब्सक्रिप्शन का, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं आपको समझाने के लिए। सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आता है, देखिए सब्सक्रिप्शन है तो ऑब्वियस सी बात है हमारी इनकम साइड में आएगा, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट क्या क्या होती हैं वो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला एक क्वेश्चन दे रखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 2020 एंड 21, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर सपोज हम बना रहे हैं कौन से ईयर का, 20 एंड 21 का, तो ड्यूरिंग द ईयर मुझे सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई 70,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन 70,000। मैंने इसे अंदर क्यों लिखा, हम अकाउंटेंसी में पहले भी करते आए हैं, अगर मुझे कोई भी एडजस्टमेंट करनी होती है तो मैं अमाउंट को पहले अंदर ही लिखती हूँ और उसके बाद उसका टोटल प्लस माइनस करने के बाद उसे बाहर लिखा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग शॉर्ट में लिखा है, आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। अच्छा, यहाँ पर हम कौन से सेशन का ये सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं 70,000, ये हम ले रहे हैं 2020 से 21 का, ठीक है। उसके बाद अब पहले इसको करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं, क्योंकि कई बच्चे जो सब्सक्रिप्शन वाला कॉन्सेप्ट है इसे याद करते हैं, रटते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, रटी हुई चीज आप कब तक रटेंगे, आज कल परसों, थोड़े टाइम तक वो आपको याद रहेगी, फिर वो जब आप किन्हीं और चीजों पर ध्यान देने लगोगे तो वो चीजें आपके माइंड से हट जाती है। तो सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो इसका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर पर हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हमें दे रखी होगी या तो प्रीवियस ईयर की या फिर करंट ईयर की, ठीक, सब्सक्रिप्शन किसकी, या तो प्रीवियस ईयर की या फिर करंट ईयर की। अच्छा, हमें किससे मतलब है, सिर्फ करंट ईयर से, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर मुझे सब्सक्रिप्शन के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में पहले हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग की। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग था, मतलब सपोज मेरे पास 10,000 रुपए थे प्रीवियस ईयर के, मैंने अभी जो सेशन स्टार्ट किया है उसमें पिछले साल के कुछ 20,000 रुपए थे जो कि मुझे इस साल में मिले हैं, ठीक, वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कब का था, पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का, ठीक है, बट वो मुझे मिला कब, करंट ईयर में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, करंट ईयर या इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेगा, वो प्रीवियस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब वो 20,000 रुपए जो हमारे पहले के इस साल आए हैं वो है तो पिछले साल के, तो उसे हम करंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अगर आपका प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो उसे हम क्या कर देंगे, लेस। लॉजिकली समझोगे, आपको लाइफ टाइम कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ठीक है। फिर से मैं एक बार बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर का अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, मतलब आपको अगर 10,000 रुपए या 20,000 रुपए पिछले साल की उधारी थी और अगर आपको आज करंट ईयर में मिली है तो उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे। बहुत ही बेसिक सा यहाँ पर लॉजिक है इसका, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। वो 20,000 रुपए आपको पिछले साल के उधारी थे तो वो वहीं पर आपको आपने वहां पर लिख दिए होंगे, आप इसे यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर, तो प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम क्या कर देते हैं, माइनस, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर से रिलेट करता है, सिंपल। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग मतलब आपने ऑल ओवर सब्सक्रिप्शन आनी थी सपोज 2 लाख,
सपोज, बट आई है आपके पास 1,80,000, मतलब 20,000 और आनी बाकी है। अच्छा, आनी बाकी है तो वो करंट ईयर की, आई नहीं कोई बात नहीं, बट वो बिकॉज करंट ईयर की है तो इसलिए हम उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हम पहले ही कह रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट, ये तो हो गया आउटस्टैंडिंग का। अब बात कर लेते हैं हम एडवांस की। तो एडवांस की अगर हम बात करें, सपोज मुझे, अच्छा एडवांस होता क्या है, एडवांस का मतलब मैंने पहले से किसी को पेमेंट दिया या पेमेंट लिया फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, या फिर कुछ टाइम के बाद के लिए। अच्छा, अगर पिछले साल सपोज मुझे जो एडवांस मिला वो कब मिला, 2019 में एडवांस मिला, पिछले साल प्रीवियस ईयर, ठीक है। अच्छा, 2019 में अगर मुझे एडवांस मिला तो क्या वो 2019 के लिए ही होगा, नहीं, वो कौन से ईयर के लिए होगा, 2020 के लिए, है ना। मतलब करंट ईयर जो हमारा 2020 चल रहा है वो किसके लिए होगा, 2020 के लिए, सिंपल सी बात है। तो अगर वो पैसा 2020 के लिए है, करंट ईयर के लिए है, तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड। एडवांस का मतलब उस पैसे को हमें अभी यूज नहीं करना है, वो पैसा नेक्स्ट ईयर में यूज होगा, ठीक है। मतलब अगर मुझे प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला है तो वो किस ईयर के लिए होगा, करंट ईयर के लिए, और करंट ईयर की ट्रांजेक्शन हम क्या करते हैं, ऐड, सिंपल। उसके बाद अगर मुझे आज करंट ईयर में पैसा मिला तो एडवांस तो मैंने अभी आपको बताया भाई नेक्स्ट ईयर के लिए, तो करंट ईयर में अगर मुझे पैसा मिला है तो वो कब के लिए होगा, करंट के लिए तो है ही नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। तो जब वो चीज करंट के लिए है ही नहीं तो उसे हम यहाँ पर इंक्लूड भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप ये मत करना कि ये उल्टा ये सीधा, ऐसा मत करना, भूल जाओगे, सिर्फ लॉजिकली याद रखना। पहली बात ये कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजेक्शन आती है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। इसके बाद प्रीवियस और करंट की अगर हम आउटस्टैंडिंग और एडवांस की बात करें तो अगर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आज मिला है तो उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज वो प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, चाहे आपको मिला है चाहे आपको नहीं मिला, तो उसे आप ऐड करेंगे बिकॉज वो करंट ईयर से रिलेट करता है, एज सिंपल। प्रीवियस ईयर का एडवांस है, एडवांस प्रीवियस ईयर का है बट वो मिला किसके लिए है, करंट ईयर के लिए, तो करंट ईयर के लिए है तो क्या होगा, प्लस। और करंट ईयर में अगर एडवांस मिला है तो वो किसके लिए है, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उसे क्या कर देंगे, लेस। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे फटाफट क्वेश्चन करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन वाला, अब फटाफट इसको करते हैं, आपको आ गया होगा। सब्सक्रिप्शन हमारा दे रखा है 2021 का 70,000। अब यहाँ पर मुझे दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, है ना। यहाँ पर हम कौन से ईयर एंडिंग की बात करें, 21 की, ये कौन सा ईयर एंडिंग है, 2020, मतलब प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हमारा कितना था, 17,000। अच्छा, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को आप क्या कर रहे थे, अभी मैंने बताया ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, इस साल मिला है तो भाई पिछले साल का है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसे हम क्या कर देंगे, लेस। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, या फिर आप लिख सकते हैं इन बिगिनिंग ईयर, है ना, क्योंकि देखिए पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो आपका करंट ईयर का ओपनिंग होता है, तो आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर की जगह बिगिनिंग भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ पर हमारा आउटस्टैंडिंग कितना है, 17,000, ठीक है। 70,000 में से 17,000 को लेस कर दीजिए, यहाँ पर आपका आ गया, ठीक, 53,000 में। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020, पिछले साल, मतलब 31 मार्च 2020 को, 31 मार्च 2020 मतलब पिछला साल हो गया। यहाँ पर हमारी ईयर एंडिंग कब हो रही है, 2021 को, तो पिछले साल मुझे एडवांस मिला था, पिछले साल एडवांस मिला था, बिल्कुल एंड की डेट पर मिला था, तो ऑब्वियस सी बात है वो इस ईयर के लिए तो होगा नहीं, वो किस ईयर के लिए है, करंट ईयर के लिए, तो करंट ईयर की ट्रांजैक्शन है तो क्या होगी, ऐड, तो फटाफट इसे ऐड करेंगे, ठीक। चलिए, तो करंट ईयर को यहाँ पर क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन द
बिगनिंग, ईयर के बिगनिंग में हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था एडवांस में। अब शुरू में मिला था, मतलब प्रीवियस ईयर में हमें मिला था, तो वो करंट ईयर के लिए होगा। तो यहाँ पर हम इसे क्या कर देंगे, ऐड 3250। ओके, ठीक, फटाफट इसे ऐड करेंगे, 250656, ठीक है, 56,250। अब यहाँ पर हमने बात करी नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2021। मुझे ईयर के एंड में सब्सक्रिप्शन मिला है एडवांस, अब ईयर के एंड में मिला है, करंट ईयर के एंड में मिला है, तो क्या वो करंट ईयर के लिए होगा? भाई वो साल तो बीत गया, अब ये एडवांस किसके लिए होगा? नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नेक्स्ट ईयर का है तो इसे यहाँ से हटा दो, लेस कर दो। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट एंड ऑफ ईयर, ठीक है, ईयर के एंड में अगर सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो उसे हम क्या कर देंगे, लेस। कितना है, 46670। अब देखिए 4670 मुझे ईयर के एंड में मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है लेस करेंगे। लेस करके यहाँ पर हमने देखा कितना आ गया, 15 में से 7 गया, कितना आया 8, यहाँ पर बचा 11, 11 में से 5 गए, सॉरी 6 गया, 5 में से 4 1 एंड 5 51580, ठीक। अब यहाँ पर हमारा आता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लास्ट में देखिए क्या है, 2021 का क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब आपको मिलना था इस साल का सब्सक्रिप्शन बट मिला नहीं, बट है तो इसी ईयर का, ठीक है। तो इसे हम क्या कर देंगे, ऐड। तो फटाफट इसे यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऐड। कितना है, 11,250। यहाँ पर आप लिख देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, अब देखिए ये हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है, इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पर टोटल कहाँ पर लिखेंगे, बाहर की साइड ऐड करना है, ऐड कर देंगे 8 and 5 13 1 5 2 1 8 1 and 1 2 and 5 plus 1 6। तो हमारा सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर या फिर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना आया, 62,830, ठीक है। और भी अगर आपको मतलब थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसके लिए बेसिक करेंगे, देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे, ये प्रीवियस ईयर, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, तो आप इसको लिख लेंगे इन द बिगनिंग, बिगनिंग है ना, अब बिगनिंग है तो बिगनिंग में हमारा जो भी डेटा होता है वो प्रीवियस ईयर का होता है, ठीक है, और एंड में जो भी डेटा होता है वो करंट ईयर का होता है। तो आप यहाँ लिख लेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। उसके बाद एंड ऑफ द ईयर की जगह आप कर लेंगे एडवांस ऑफ करंट ईयर। आपका सिंपल करंट ईयर प्रीवियस ईयर होगा, तो आपको सॉल्व करने में या फिर मतलब याद रखने में, लिखने में भी आपको बहुत इजी रहेगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन था इसलिए मैंने माइनस कर दिया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर में मुझे सब्सक्रिप्शन मिला था एडवांस। अब एडवांस उस ईयर के लिए नहीं होता, नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, दैट मीन्स ये करंट ईयर के लिए है, इसलिए मैंने इसे ऐड कर दिया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑफ करंट ईयर, यहाँ पर जो मुझे एडवांस मिला है वो कब मिला है, करंट ईयर में मिला है, एडवांस इन करंट ईयर। तो करंट ईयर में एडवांस मिला है वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, इसलिए मैंने उसे लेस कर दिया, और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो मैंने ऐड कर दिया। क्लियर। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, फटाफट इसे देख लेंगे। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग है तो आपको हो सकता है थोड़ा सा बोर हो, बट अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आपको ऑलमोस्ट ये कंप्लीट जो भी चैप्टर है, एक कंप्लीट चैप्टर में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर आपका और भी दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट वो कर लेंगे। अब नेक्स्ट में यहाँ पर देखिए, मैंने आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर दो केस है, केस ए एंड केस बी। मोस्टली बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे दिए जाते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लैंग्वेज देखना है कि लैंग्वेज क्या दे रखी है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही है जो हम ये हमारा ऊपर था,
ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, वही ईयर है 2020 एंड 21 में मैंने कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव करी, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख की सब्सक्रिप्शन मैंने रिसीव करी। इसके आगे इसने एक और चीज जोड़ दी जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक, बट इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, फटाफट देखते हैं। इंक्लूड 3500 फॉर द ईयर 19 एंड 20। ये सेशन कौन सा है, 20 और 21 का। ये सेशन कौन सा है, 19 और 20 का, मतलब जस्ट इसके प्रीवियस ईयर, ठीक। तो प्रीवियस ईयर के 3500 रुपीज इसमें इंक्लूड है। अब क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के हैं तो उसे हम क्या कर देंगे, लेस, यस। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसे लेस, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन है कितनी, 3500। अब क्योंकि 3500 इसी में इंक्लूड है, उसने साफ कहा है 3500 रुपीज पिछले साल के हैं जो कि इसमें इंक्लूड हैं, तो ये पिछले साल के हैं तो इसे हम यहाँ पर क्यों लिखेंगे, ऑब्वियसली बात है नहीं लिखेंगे, तो इसलिए हमने इसे लेस कर दिया। यहाँ पर कितना आ गया, 5, 6, उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका 9 एंड 1, ठीक है, 1,96,500। उसके बाद अब फटाफट नेक्स्ट देखते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2020। इस ईयर के स्टार्ट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी थी, 5000 थी। यही थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। अब देखिए आप कहेंगे कि मैम अभी तो प्रीवियस ईयर की आप इसमें कह रहे थे 3500 इंक्लूड है, अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर के कितने दिखा रहा है, 5000। तो देखिए सिंपल सी बात है, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग थी कितनी, 5000। वो डेट आपको चेंज करके यहाँ पर वही कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि 90-20 का सेशन एंड होगा 20 में और वही हमारा ओपनिंग भी होगा, ठीक है। तो ओपनिंग में हमारे पास आउटस्टैंडिंग कितनी थी, 5000, जिसमें से मिले कितने, 3500। तो सिंपल सी बात है भाई, 5000 मेरे ऊपर आउटस्टैंडिंग थी पिछले साल की, बट मिले कितने, 3500। सिर्फ 3500 इसमें इंक्लूड है पिछले साल के, इसलिए मैं इसमें से सिर्फ 3500 ही लेस करूंगी, ना कि 5000, ठीक है। ड्यू तो थे बट मेरे पास सिर्फ इसमें मिले कितने हैं, 3500, ओके। चलो इसके बाद अच्छा, ये चारों ट्रांजैक्शन करने से पहले हम नीचे यहाँ पर मुझे 2 केसेस दे रखे हैं, फटाफट पहले मैं उन्हें देख लेती हूँ क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। सबसे पहले केस में दे रखा है, इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग for 31st March 2021 is 6400 एंड केस बी में हमें दे रखा है, इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2021 is 6400। अच्छा बचपन में अगर आपको याद हो न्यूज़पेपर या मैगजीन में आता था कि 2 इमेजेस आपको दे दी जाती थी सेम, उसमें से आपको कहा जाता था डिफरेंस ढूंढो। अच्छा इन दोनों में अगर मैं आपसे कहूँ बिल्कुल सेम है, डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो आप फटाफट शायद देख लेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ पर है फॉर, डेट भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, सब सेम है, सिर्फ एक चीज डिफरेंस है और यहाँ पर है एज ऑन। तो आपको अगर इस तरीके से कुछ घुमा फिरा कर दिया है तो उसको थोड़ा सा देख लेना। देखिए दोनों का मतलब मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। अगर आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2021 और हमारा ईयर भी कौन सा है, एंड होगा 31 मार्च 2021 पर, मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 6400 ये करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। फॉर का मतलब के लिए, तो ये जो 2021 के लिए है कितना आउटस्टैंडिंग, 6400। तो ऑब्वियसली बात है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, हम इसे ऐड कर देंगे। अब आप कहोगे इसमें क्या नई बात थी मैम, वो तो हमने प्रीवियस किया ही था, ठीक है। अब बात नई वाली यहाँ तक तो नहीं है बट नेक्स्ट वाले में आएगा इसमें, क्योंकि थोड़ा सा चेंज है और आप लोग भी जब इसे हम पेपर में पढ़ते हैं ना तो बड़ी जल्दी जल्दी फास्टली इसको पढ़ जाते हैं, बट हम ये वहां पर ध्यान नहीं देते कि वहां पर फॉर लगा है या एज ऑन लगा है, ठीक। तो फॉर तो था कि इसको हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, एज इट इज ये हमारा ऐड यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि करंट ईयर का है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एज ऑन। तो देखिए एज ऑन का मतलब क्या होता है, एज ऑन का मतलब 31 मार्च 2021 तक आपके ऊपर 6400 रुपए का सब्सक्रिप्शन अभी भी आउटस्टैंडिंग है। मतलब इस 6400 में
करंट ईयर की भी आउटस्टैंडिंग है और प्रीवियस ईयर की भी आउटस्टैंडिंग इंक्लूड है। और मैं आपको समझाऊं या फिर अभी हम चलो पहला केस करते हैं सॉल्व, जब सेकंड केस सॉल्व करेंगे तब इसे देखेंगे। फॉर का मतलब सिर्फ करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग, एज ऑन का मतलब 31 मार्च 2021 तक जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो कितनी है 6400। इसमें हो सकता है प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन भी आउटस्टैंडिंग हो, ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। पहले हम फर्स्ट केस करते हैं, उसके बाद सेकंड करेंगे। बाय सब्सक्रिप्शन मेरा हो गया 2 लाख, अभी हम फर्स्ट केस कर रहे हैं, क्लियर। चलिए, तो इसमें सबसे पहले मुझे दिया था प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग 5000 थी, बट मुझे मिले कितने थे 3500, तो मैंने सिर्फ 3500 को लेस किया। नेक्स्ट पर आ जाइए, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला कब 2020 में, प्रीवियस ईयर में मिला। प्रीवियस ईयर में मिला था तो किस साल के लिए, इस साल के लिए। करंट ईयर के लिए है तो क्या हो जाएगा, एड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, कब मिला, ऑफ इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर में ये मुझे मिला कितना है 3000, ऐड कर दो तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर इसने और हमसे क्या कहा, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2021। करंट ईयर में मुझे सब्सक्रिप्शन मिला है एडवांस, तो एडवांस मिला है करंट ईयर में, तो वो इस ईयर के लिए तो होगा नहीं, तो इस ईयर के लिए नहीं है तो उसे हटा दो। सिंपल सा लॉजिक, इस ईयर के लिए है तो रखो, इस ईयर का नहीं है तो हटा दो। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसे लेस, ठीक। तो यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन करंट ईयर। करंट ईयर में हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला 4100, लेस कर देंगे इसे 0 0। ओके, अब यहाँ पर लास्ट वाली लाइन, क्योंकि हम केस ए कर रहे हैं, ठीक है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 6400। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं, ऐड, क्योंकि करंट ईयर का है, सब्सक्रिप्शन मुझे मिलना था बट मिला नहीं, तो हम ये से यहाँ पर क्या कर देंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना 6400, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड किया, लास्ट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर बाहर हम टोटल लिखेंगे। यहाँ पर हमारा कितना आ गया था, ये हमने लेस किया था, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 0 0 8 5 6 11, सॉरी, उसके बाद आपका आ गया 0 एंड 2, सो हमारा सब्सक्रिप्शन आ गया 201800, 2,01,800, ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये तो था केस 1, फटाफट केस 2 देखते हैं, ठीक है। अब केस 2 में आप कहेंगे कि भाई सब कुछ वही है तो इसमें चेंज क्या है, तो सिंपल सी बात, यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर इसने कहा है ईयर के एंड तक मेरे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है 6400। अब देखिए यहाँ पर एक कॉमन सी बात है, मुझे पिछले साल कितनी उधारी थी 5000, ठीक, 5000 में से मुझे मिले कितने 3500, मतलब पिछले साल के 1500 रुपए अभी भी उधारी में चल रहे हैं। फिर से बताती हूँ, मेरे पास पिछले साल की उधारी कितनी थी 5000, ठीक है, मुझे मिले कितने उसमें से इस साल 3500 या 3500, तो यहाँ पर 5000 में से मुझे सिर्फ 3500 ही तो मिले, 1500 तो अभी भी बाकी हैं, ठीक, तो 1500 प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग, ठीक है, तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी होगी, मुझे टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी दे रखी है 6400। 6400 में 1500 कब के हैं प्रीवियस ईयर के, तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी हो गई, तो यहाँ पर हम 6400 में से 1500 को लेस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 414, इधर 9 आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 4900, ठीक। मुझे सिर्फ क्या चाहिए थी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग। एज ऑन का मतलब क्या हो जाता है, एज ऑन का मतलब हो जाता है आपको जो अमाउंट दिया है इसमें करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी है और प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी इंक्लूड है।
प्रीवियस ईयर की हमने कैसे निकाली, 5000 में से मुझे मिले कितने 3500, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें 1500 पिछले ईयर के इंक्लूड हैं, बट मुझे सिर्फ करंट ईयर की एक चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 6400 में से प्रीवियस आउटस्टैंडिंग को क्या कर दिया, लेस, तो मेरे पास करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आ गई 4900। क्लियर। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज चेंज हो जाएगी, यहाँ पर तो ये हमारा सेम आएगा, 3500 हमने लेस किया, उसके बाद 3000 ऐड किया, 4100 मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया, बट करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन अब मेरी क्या हो गई, चेंज। अब करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन मेरी कितनी हो गई है, 4900। ठीक, पहले कितनी थी, 6400। क्लियर, ये टॉपिक आप ध्यान रखना। तो अब मेरा यहाँ पर कुछ आंसर आएगा 4 and 9 2,03,000। ओके, ठीक। तो ये था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसमें आउटस्टैंडिंग, एडवांस का ट्रीटमेंट जो भी है वो इस तरीके से करते हैं। आप इसे लॉजिकली समझे तो बेटर होगा, अदरवाइज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फिर इसमें होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।